हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, और लड़ो भारत से कनाडा की 800 कंपनीज का निकला दिवाला, कनाडा हुआ बर्बाद, प्लीज मदद करो। मतलब भाई साहब, कनाडा मदद आप मांग रहा है क्योंकि उसने जो पंगा भारत से लिया था उसका परिणाम उसको आहिस्ता आहिस्ता निकल के दिखना भी शुरू हो गया। कनाडा की 800 कंपनीज जो है उनका दिवालिया निकल गया है। और यार मैंने एक बात नोटिस की है, भारत से जो टकराया ना आज तक सबका दिवालिया निकला है। मालदीव को देखो यार, जिस देश को देखो, चीन तक नहीं बचा, कनाडा को भी आप भाई दिवालिया निकल रहा है। तो क्या हुआ, भारत से टकराओगे तो यही हाल होगा। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, वो कौन सी 800 कंपनीज है सब कुछ पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत से विवाद के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ चुके थे। लेकिन पहले जहां ये सवाल उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर था, अब कनाडा के लोग अपनी अर्थव्यवस्था और रोजगार को बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। दरअसल आज की अपडेट काफी बड़ी इसलिए है क्योंकि कनाडा जो पिछले कुछ महीनों से रिसेशन से जाने से बच रहा था, अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उसकी स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि कनाडा की हजारों कंपनियां दिवालिया हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि यूरोप और ब्रिटेन की तरह ही कनाडा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नजर आती है कि वह भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिक सकता। ऐसे में जो जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर उल जलूल आरोप लगा रहे थे, अब उन्हें अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ध्यान लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगले टर्म में कनाडा के लोग ही उन्हें ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट कनाडा से निकल कर आ रही है, जिसके तहत कनाडा में 800 कंपनियों ने बैंक करप्सी के लिए फाइल किया है। इन सभी कंपनियों का कहना है कि अब इनके पास $1 भी मौजूद नहीं है और अब अगर उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया गया तो ये कंपनियां कुछ भी नहीं कर सकती। साथ ही इन कंपनियों की हालत इतनी खराब है कि उनके पास अपने जनरल ऑपरेशन करने तक के भी पैसे नहीं बचे, जिसमें अपने कर्मचारियों की सैलरी और बिजली के बिल भी नहीं दिए जा सकते। 800 कंपनियों का एक साथ दिवालियापन घोषित करना इस बात को दर्शाता है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। हैरानी की बात तो यह है कि इन 800 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन इसी साल जनवरी में किया है, यानी कि साल के शुरुआत के पहले एक महीने में ही इतनी बड़ी संख्या में कंपनियों का खुद को दिवालिया घोषित करना कनाडा की बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर अगर हम इस आंकड़े को इस साल 2024 से तुलना करके देखें तो 2023 से लेकर अभी तक कनाडा में बैंक करप्सी फिलिंग की संख्या में 40% की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि कनाडा में फिलहाल ये हालात एक ऐसे समय पर देखे जा रहे हैं जब कनाडा की सरकार ने कोरोना काल में हुए नुकसान से बचने और अपनी कंपनियों की मदद के लिए $45,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन सभी कंपनियों को दिया था, जिससे ये कंपनियां अपने डेली ऑपरेशन जारी रख सके और कोरोना काल के दौरान जो भी नुकसान हुआ उसमें उभर सके। इस लोन को चुकाने की डेडलाइन जनवरी में थी, लेकिन लोन वापस करने की बजाय 800 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे ये बात साफ होती है कि ये कंपनी $45,000 की मामूली सा लोन भी नहीं चुका सकती। हमें इस तथ्य को भी समझना होगा कि कनाडा की जीडीपी में 33% की हिस्सेदारी छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां रखती है, जो अब खुद को लगातार दिवालिया घोषित कर रही है और एक मामूली सा लोन भी सरकार को नहीं चुका सकती, वह भी इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी इस लोन पर इन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा, जो इस बात का डर काफी बढ़ा चुका है कि अब कनाडा आखिरकार रिसेशन में एंटर कर जाएगा, जिससे वह पिछले साल से बच रहा था, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोप तो इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब कनाडा की बारी है, पर कनाडा की सरकार काफी कोशिश कर रही है कि वह अपने देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने जाहिर ना होने दे। इसी वजह से कनाडा की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से कनाडा की छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कनाडा की डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी प्रभावित हुई है और अगर जल्द ही बड़े रिफॉर्म नहीं किए गए तो कनाडा रिसेशन का सामना करेगा। लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो पिछले साल दिसंबर में कनाडा की अर्थव्यवस्था ने 0.3% की वृद्धि दिखाई, वहीं पर तीसरी तिमाही में 1.1% की गिरावट और चौथी तिमाही में 1.2% की बढ़ोतरी की संभावना है। बता दें कि आर्थिक मंदी यानी रिसेशन एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी
देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों से नेगेटिव ग्रोथ रेट को हासिल कर रही हो। इसका मतलब है कि अगर कनाडा तीसरी तिमाही में 1.2% की वृद्धि रिकॉर्ड करता है तो कनाडा रिसेशन से बच जाएगा, जिसकी संभावना काफी कम नजर आती है। एक साथ 800 कंपनियों का खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन देना ही इस तथ्य को साफ कर देता है कि कनाडा अर्थव्यवस्था के मामले में काफी कमजोर होता जा रहा है। हम इस बात को भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि कनाडा की इकोनॉमी की यह स्थिति एक ऐसे वक्त पर हुई जब भारतीय छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल ने कनाडा की बजाय दूसरे देशों में जाना ज्यादा सही समझा और भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे कनाडा को कई मिलियन डॉलर का नुकसान होगा और ये सब कुछ कनाडा में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कनाडा की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से आज अगर वह चाहे तो भी भारत से मदद नहीं मांग सकता और इसका बड़ा प्रभाव कनाडा को देखना पड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कनाडा आर्थिक मंदी का दौर देखेगा या फिर किसी तरह से जस्टिन ट्रूडो अपने देश को इस नुकसान से बचाने में सफल होंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार वही बात हुई कि भाई इसका मोस्टली ये चीज ये अभी ये देखो 3 क्वार्टर की बात हो रही है ना, और इतना ही टाइम हुआ कनाडा ने भारत से पंगा लिया था। बिल्कुल इतना ही टाइम हुआ ना। भारत के जो 3 क्वार्टर क्यों देखो 3 क्वार्टरों से ये मायने नेगेटिव में जा रहे हैं, तो मतलब 6-7 महीने में ही मतलब भारत से उन्होंने पंगा लिया था कनाडा ने, और विवाद शुरू हुआ था भारत के साथ। यहाँ तक कि एम्बेसी भी कुछ टाइम बंद कर दी गई थी, वो फिर अभी खुली है। लेकिन स्टूडेंट्स ने उनको बहुत भाई भारत के नुकसान पहुंचाया, बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट किया। और जाहिर बात है स्टूडेंट जाते हैं अपने साथ पैसा भी लेकर जाते हैं और फंड्स भी मंगवाते रहते हैं, सब कुछ, तो मतलब डॉलर्स की रेल फेल होती रहती है देश के अंदर। भी जाते रहते थे इंडिया के काफी सारे, वो भी कम हुआ है। भारत ने उससे पहले बातें चल रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ कनाडा के साथ, वो चीज भी रद्द हो गई। टाटा की पता नहीं कोई कंपनी भी टाटा ने उधर से बंद कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। तो यार काफी सारा नुकसान पहुंचा। और अगर देखा जाए ना, देखो यार मैंने एक बात नोट की है, चाहे आप मानो ना मानो, मैंने जो बात नोट की है भी बात है भाई। देखो गुलवान का जब इंसिडेंट हुआ था ना, तो पूरी दुनिया में चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से बूम कर रही थी ना, वो पूरी दुनिया ने देखा। गलवान से बात देखो उसकी चाइना का क्या हाल हुआ, जो इकोनॉमी है वो 4% से अब ज्यादा नहीं जा रही। ठीक है, वो 8% का क्या पहले हाल था और अभी क्या हाल हुआ? अब क्या हाल है? श्रीलंका अभी ठीक हुआ, पाकिस्तान को देख लो, पहले कैसा था अब कैसा है, अब कैसा है? श्रीलंका को देखो पहले कैसा था अब कैसा है। यार ये लेकर भाई मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये क्या चीज है? जिसने पंगा लिया यार उनका मतलब अजीब ही हाल हुआ यार। ये पता नहीं, ये मैंने बात ये आजमाई हुई है जितने में सालों से किया यार, बहुत ज्यादा यार। 2020 से हमने शुरू किया था, जब से हम देख रहे हैं यार, सीरियसली बोल रहे हैं, ये बात आजमाई हुई है। जिसने पंगा भारत से लिया है वो घुटनों पे है और बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत बुरा हाल हुआ है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार